नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए उत्तराखंड से संबंधित एमसीक्यूज पार्ट 29 यानी कि पार्ट 28 जो है एमसीक्यूज देख चुके हैं। तो हाल ही में जो पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था, तो जो पेपर जो हुआ था वो काफ़ी जो है अच्छा जो है था, जो कि बेसिक सी चीज़ें जो हैं उसमें पूछी गई थी। और जो करंट अफेयर थी तो उसमें थोड़ा जो है दिक्कत जो हुई थी लोगों को, यानी कि 2019 की जो है करंट अफेयर जो है उस पर पूछी गई थी। तो पेपर का जो लेबल था यूकेपीसीएस ने जो बनाया था तो काफ़ी अच्छा था, ना तो उसको टफ बोला जाएगा ना ही उसको सरल। तो अब देख लेते हैं उस पेपर को देखने के बाद जो है अभी कनिष्ठ सहायक, पटवारी, लेखपाल जो है फॉरेस्ट गार्ड, तो काफ़ी जो है पेपर जो है होने वाले हैं। तो आज की जो हमारे एमसीक्यूज़ की शुरुआत देख लेते हैं जो है कि पार्ट 29। तो इसमें देख लेते हैं कि उत्तराखंड से संबंधित कौन कौन से प्रश्न जो है इस एमसीक्यूज़ पे जो है रहने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले है कि पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो पर्वतीय कला केंद्र की जो स्थापना हुई थी तो ये हुई थी 1968 ईस्वी में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1968 ईस्वी में। तो उत्तराखंड में जो है पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना जो हुई थी 1968 में। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि रेशम कीट जो है उत्तराखंड में तो पालन फॉर्म अवस्थित है। तो उत्तराखंड में जो रेशम कीट जो है पालन फॉर्म जो अवस्थित है तो ये स्थित है उत्तराखंड में प्रेमनगर में, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। तो प्रेमनगर और स्थापना जो हुई थी रेशम कीट पालन फॉर्म जो अवस्थित है तो 1958 में। और ये प्रेमनगर पड़ता कहाँ है उत्तराखंड में, कौन से जिले के अंतर्गत, तो ये पड़ता है प्रेमनगर जो है हमारा देहरादून में। देहरादून के अंतर्गत स्थित है हमारा क्या, प्रेमनगर। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि अशोक चल्ल का कुल था, यानी कि जो अशोक चल्ल था तो इसका कुल कौन सा था, तो ये था बैराट कुल का। कौन सा कुल, तो ये है बैराट कुल से संबंधित है अशोक चल्ल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि यूके यानी कि उत्तराखंड में आक्रमण करने वाला पहला मुगल था, यानी कि जब उत्तराखंड में जो है ऐसा कौन सा मुगल था जिसने जो है पहली बार जो है आक्रमण किया था उत्तराखंड में, तो ये क्या था, नसरुद्दीन मोहम्मद जो था, नासरुद्दीन या फिर नसरुद्दीन महमूद ने जो है ये जो है उत्तराखंड में पहला जो है आक्रमण करने वाला मुगल था। तो इनका नाम है हमारा नसरुद्दीन महमूद। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कुमाऊं यानी कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम रेशम कीट का कारखाना किसने खोला था, यानी कि कुमाऊं के अंतर्गत जो है सर्वप्रथम जो है रेशम कीट का कारखाना किसने खोला था, तो ये खोला था इंद्रचंद के द्वारा। तो ये जो है किसने खोला था कुमाऊं में प्रथम रेशम कीट का कारखाना, तो ये खोला था इंद्रचंद ने। और जो कि मैंने बताया था कि रेशम कीट पालन फॉर्म अवस्थित कहाँ पर है उत्तराखंड में, तो ये है प्रेमनगर, और प्रेमनगर कहाँ पर पड़ता है, देहरादून के अंतर्गत। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि रत्नचंद किसका पुत्र था, यानी कि एक रत्नचंद था तो ये किसका पुत्र था, तो रत्नचंद तो था हमारा, तो ये भारती चंद का पुत्र था, यानी कि चंद वंश से संबंधित है। तो रत्नचंद जो है भारती चंद के क्या थे, पुत्र थे। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि अल्मोड़ा का पुराना नाम क्या है, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं कि अल्मोड़ा का प्राचीन नाम क्या था पहले, तो ये था आलमनगर। तो अल्मोड़ा का जो है पुराना नाम या प्राचीन नाम की बात करें तो ये है आलम नगरी, यानी कि अल्मोड़ा को जो है ताम्र नगरी भी जो है बोला जाता है। तो ये संबंधित जो है मैं प्रश्न जो है कि अल्मोड़ा का पुराना नाम क्या था या फिर इसको क्या बोला जाता था, तो ये बोला जाता आलम नगर के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि चंद वंश का सबसे अधिक उम्र दराज शासक कौन था, यानी कि जो चंद वंश का जो शासक था तो वो सबसे अधिक उम्र में राजा कौन बना था, तो ये बना था हमारा भीष्मचंद। तो सबसे अधिक उम्र में जो है यानी कि उम्र दराज जो शासक बना था चंद वंश से संबंधित है, तो ये बने थे हमारे भीष्मचंद जो है सबसे अधिक उम्र में जो है शासक बने थे, यानी कि ये भी बोल सकते हैं सबसे उम्र दराज जो शासक थे तो वो भीष्मचंद थे। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि अकबरनामा में किस चंद शासक की वीरता का उल्लेख किया गया है, कि यानी कि
कौन सा ऐसा शासक था जो कि अकबरनामा में जो है किस चंद शासक की वीरता का उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया है हमारा रुद्रचंद का। तो इनका जो नाम है हमारा रुद्रचंद, तो इनका जो उल्लेख मिलता है वीरता का जो है अकबरनामा में, तो ये है हमारे रुद्रचंद। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। कुमाऊं यानी कि उत्तराखंड से संबंधित है। कुमाऊं में जो है मापन प्रणाली यानी कि उत्तराखंड में यानी कि कुमाऊं के अंतर्गत यानी कि जो मापन प्रणाली है जमीन से संबंधित, उसको बोलेंगे या मुट्ठी या फिर नाली, तो आदि की शुरुआत की थी। यानी कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी हमारी जो मुट्ठी और नाली में जो है मापा जाता है, जो मापन प्रणाली है जमीन से संबंधित, भूमि से संबंधित, तो ये की गई थी शक्ति गोसाई के द्वारा। तो ये जो मापन प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी उत्तराखंड यानी कुमाऊं में, तो ये की गई थी शक्ति गोसाई के द्वारा। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि कुमाऊं यानी कि कुमाऊं के में इतिहास में जो है, जो कुमाऊं का इतिहास बोलेंगे इसको, तो इसमें लखूली बिराली की संज्ञा किसे दी गई है। यानी कि एक राजा थे तो उसको लखूली बिराली के नाम से जाना जाता था। तो कौन सा जो है कुमाऊं के इतिहास में जो है बोला गया है, किनको बोला गया है लखूली बिराली, तो ये बोला गया है लक्ष्मीचंद को। तो इनको जो है लखूली बिराली की संज्ञा दी गई है, तो ये बोला जाता है लखूली बिराली कुमाऊं के इतिहास में लक्ष्मीचंद को। तो लास्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। तो लक्ष्मीचंद से संबंधित है, तो लक्ष्मीचंद के जो है कितने पुत्र थे, तो लक्ष्मीचंद के जो पुत्र थे उनकी संख्या जो थी तो वो थी 21। तो जो लक्ष्मीचंद है इनको जो है कुमाऊं के इतिहास में लखूली बिराली बोला जाता है। और लक्ष्मीचंद के कितने पुत्र थे, तो ये थे 21। तो ये है आज की हमारी MCQs पार्ट 29। तो इससे पहले की MCQs अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके वहाँ से जो है आप इससे पहले की MCQs पार्ट 28 देख सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है तो इसमें अपना लाइक और कमेंट अवश्य करें। साथ ही चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो है बेल आइकन घंटी प्रेस के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन अपलोड होते हैं दिनेश एकेडमी में, तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक समय समय पर पहुंचते रहे। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।